नंबर चालू हो जाए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऐसी एक्सरसाइज का आपको बेसब्री से इंतजार तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, जो सबसे ज्यादा पेपर में भी आती है। तो देखिए कोको कोको कोला, ये पेपर में नंबर आएगी 15 16। तो ये 16 मार्क्स का आपको ऐसे दे के जाएगी, बिल्कुल जैसे आप चमक चांदनी में चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे चमकेंगे। तो चलिए आज हम उसी एक्सरसाइज का बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे बच्चे, निपटारा करने वाले हैं। अगर मैं विषय की बात करूं, गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 2.3 का सबसे बेहतरीन सवाल के का मान ज्ञात कीजिए जब x -1 px का एक गुणनखंड हो, यानी कि एक फैक्टर हो। तो हमें जो है k की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आपका इतना शुद्ध है, इतना 100% सही है और इतना इंपॉर्टेंट है कि मत बूझिए। तो बूझिए ही मत, और बूझिए ही मत तो फिर देख लो। तो देखते हैं, लेट स्टार्ट। अगर मैं पहले ही सवाल की बात करूं तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। के का मान पूछ रहा है जब x -1 और px का एक गुणनखंड हो, यानी कि जो x -1 है वो px का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब है x को px को क्या रख दो, जीरो के बराबर रख लो, तथा जो x -1 है उसको जीरो के बराबर रखेंगे। कहने का अपोजिट एक तरीका भी और है, जो यहाँ चिन्ह दिया हुआ होता है इसको अपोजिट लगा लो। अर्थात x -1 है तो -1 है, तो x के स्थान पर +1 रख लो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। बस क्या करना है देखिए। अगर मैं तीसरे की फर्स्ट की बात करूं, इसमें चूंकि हमें दिया है x -1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर हो गया 1। रखने पर अब कहाँ रखेंगे ये तो आपको समझ गए होंगे, जहां आपको ये px दे रखा होगा। अब चूंकि यहां लिखोगे px, चूंकि px एक गुणनखंड है, आपको ये लिखना पड़ेगा px एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है इसके फैक्टर हैं, यानी कि इसे तोड़ सकते हो, गुणनखंड है। इसलिए जो px होगा उसको 0 के बराबर रखोगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको पता है px का मान कितना है, ये है सारा, ये है आपका x² प्लस x प्लस के बराबर 0। अब एक बात बताए प्यारे बच्चों, x है, यहाँ भी x है, यहाँ k है, पर x की वैल्यू देख रहे हो कितनी है, 1 है। तो 1 को उठाओ और यहाँ रख दो जहां जहां x है। तो x के स्थान पर रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस x है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा k, बराबर क्या बन जाएगा 0। सही है। अब देखिए एक का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 1, ये एक है 1, और ये के बराबर 0। एक और एक टोटल होते हैं 2, चाहे आप हाथ पर जोड़ लो या मोबाइल में लो जोड़ लो या कोई कैलकुलेटर ले लो उसमें जोड़ लो, तो ये हो गया 0। अब जैसे ही मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा तो आपको पता है इसके आगे प्लस है, प्लस का आगे उधर जाके ही माइनस हो जाएगा। तो उसने यही तो पूछा है कि के का मान बताइए, तो के का मान पता चल गया, अच्छी बात है। तो तीसरे का फर्स्ट है, इंपोर्टेंट था, समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की, देखिए बिल्कुल सेम यही है, क्योंकि जो ये दे रखा है ये सबके लिए इक्वली रहेगा और ये भी आपके लिए इक्वली रहेगा। इसका मतलब है आपको जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखा है वो भी यहाँ लिखना है। तो इसलिए px बराबर, इसलिए px बराबर क्या लिखोगे 0। px का मान आपको दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 2x² प्लस के, x का मान हो जाए x है प्लस का √2 और बराबर में 0। सही है। अब देखिए यहाँ एक बात देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है x। अब इस x के स्थान पर कितना रखोगे, सब भाई सबके लिए तो ये x -1 यानी कि x बराबर 1 ही रहेगा, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस के गुणा यहाँ आ गया फिर x, तो x के स्थान पर रखेंगे 1 और ये हो गया √2 बराबर 0। सही है, अच्छा लगा, समझ में आ गया। तो 2, 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस के की 1 में गुणा करेंगे k रहेगा, ये होगा √2 बराबर 0। अब 2 ही कम 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। तो देखिए ये मैथ का है, ये मैथ का है, ये अंग्रेज है, तो अंग्रेज का हिंदुस्तानी से कोई मैटर नहीं। तो इस के को या तो उधर लेके जाओ या इन दोनों को उधर लेके जाओ। तो ये तो हम तो हिंदुस्तानी है, तो हम तो अपनी सरजमी पे ही रहेंगे। ये है जी भाई साहब, इनको लेके जाओ, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये भी माइनस का √2 हो जाएगा।
आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, ये एक कंडीशन और है, जब दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे, दो ये प्लस का हो जाएगा √2 और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड सही है। चलिए सेकंड समझ में आ गया। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा क्या क्या रहा है, देखिए बिल्कुल सेम यही है, आपको सेम ये हर लाइन में लिखना होगा यहाँ तक, यहाँ से चेंज होता है। तो चलिए थर्ड भी देख लेते हैं। पी एक्स बराबर क्या होता है 0, तो हमें पी एक्स का मान कितना है के x² माइनस √2x प्लस का 1 बराबर 0। अब के x का मान पता है सबके लिए यही रहेगा, यानी कि यही मान रहेगा सबके लिए, तो आप यहाँ भी वही लिख सकते हैं, यानी कि इस लाइन को आप यहाँ चिपकाएं, इस लाइन को आप यहाँ चिपका सकते हैं, जिसे आप कहते हैं पेस्ट। सही है। तो x का मान है 1 का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। तो k और k देखिए k एक का वर्ग एक ही रहता है, रूट और सॉरी x आ गया ना है, तो x का मान तो हमने 1 लिखा ही नहीं, तो लिखेंगे 1। √2 की इसमें गुणा करेंगे एक में, तो आएगा √2 प्लस का एक ही का एक, ये तो एक ही रहेगा। अब k की इसमें गुणा करेंगे तो k रहेगा माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। सही है। अब क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको उठा कर ले जाइए, यानी कि इसे 7 समुंदर पार फेंकिएगा। तो चलिए 7 समुंदर पार फेंकेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, और यही इसने पूछा था कि k का मान बताइए। तो ये हमारा है कौन, एक सवाल है, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमें करके दिखाइए। तो चलिए इसके उंगली करते से छेड़ते हैं। कैसे छेड़ेंगे, पहले डंडा लगाएंगे, x बराबर 1 के बराबर रखेंगे, फिर पी एक्स का एक फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है हाँ 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 मुझे मजा आ रहा है। क्यों आ रहा मजा, क्योंकि हमें भी मजा आ रहा है। तो पी एक्स की वैल्यू जो है इसे यहाँ रख लीजिएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का k इक्वल होगा 0। सही है। अब आप देख रहे होंगे x का मान सभी के लिए कितना होगा 1, अर्थात जहां आप x देखोगे केवल वहीं पर ही x का मान रख दोगे 1। तो यहाँ हो गया k गुणा में x का मान 1 रखा जाएगा माइनस 3 गुणा x का मान 1 प्लस k बराबर 0। सही है। अब आगे देखते हैं, एक का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे सर आप एक ही होता है, तो चलिए मैंने एक लिख भी दिया। 3 के 1 में गुणा करिएगा बहुत जल्दी, चलिए मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, 3 के गुणा 1 में करके देखिए, रफ पेन से निकालिए और बताइएगा मुझे कितना आएगा। इतना मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ, यह आएगा k बराबर 0। सही है। अब देखिए ये भी k है तो k के 1 में गुणा करेंगे k, ये भी k है तो k यहाँ लिख लो, माइनस का 3 है बराबर 0। k और k होता है 2k, चाहे x जोड़ोगे 2x। देखिए बच्चे बहुत सारे कहीं जगह कंफ्यूजन होते हैं। अब क्या कंफ्यूजन होगा मैं उसको बता दूं। अगर प्यारे बच्चों ये चीज अगर गुणा में लिख रही हो तो आप 2k नहीं लिख सकते, ये बात गलत हो जाएगी। बच्चों को यही कंफ्यूजन कर दिया, अगर मैं यहाँ लिख दू k प्लस k तो ये 2k लिख दो, ये बात सही हो जाएगी। अब यही तो कंफ्यूजन होती है, बच्चे कहते हैं सर आप कहीं तो 2k लिख देते हो, कहीं x² लिख देते हो। तो प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब कहीं भी गुणा की चीज कोई गुणा में आए तो उसका वर्ग कर देते हैं, वर्ग। सही है, क्योंकि k और k होता है k इसका स्क्वायर, और जब प्लस में आ जाए तो उसे 2k लिखते हैं। समझ में आ गई। तो k और k 2k माइनस का 3 है बराबर 0। जब 3 को उधर लेके जाओगे, जैसे ही बराबर के बाद लेके जाओगे तो माइनस के चिन्ह उधर प्लस हो जाएगा, अर्थात जब कोई बराबर होता है इधर माइनस हो कोई संख्या मान लो x है तो उधर लेके जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। अगर ये प्लस का x है, जैसे ही उधर के लेके जाऊंगा बराबर के बाद तो ये माइनस हो जाएगा। तो सेम यही है, 3 को उधर लेके जाइए तो 3 इधर प्लस माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये k है गुणा में, गुणा k की गुणा में है 2, और गुणा की चीज हमेशा देना भाग में जाती है, अर्थात जो संख्या होती है वो उसके नीचे चली जाती है।
तो के बराबर ये 3 है, 3 के नीचे लिखेंगे 2 और डंडा काट के, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरे का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने सवाल को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत के साथ सोल्व कर लिया है, क्योंकि ये अपने थे, हमने अपने गोद ले लिए, और अपने तो अपने होते हैं। अब क्या करते हैं माय स्टूडेंट, इसको बड़े प्यार के साथ रफ करते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गुणनखंड कीजिए, यानी कि इनके फैक्टर करने हैं। बहुत ही सिंपल, दुनिया के सबसे आसान सवाल आपके सामने। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर इससे आसान मिल जाए तो मुस्कुराना छोड़ देना, ये मेरा वादा है, क्योंकि सबसे आसान सवाल है। अब ये आपके चेहरे पे स्माइल देने वाले, तो जबरदस्ती हंस लो, क्योंकि मैं हंसाने पहले ही वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ है तो नहीं। अगर एक्स स्क्वायर के आपको गुणा में कुछ दिखाई देता है, चाहे वो मैथ का अंक हो या फिर वो किसी और चीज का अंक हो, तो ध्यान रखना होगा जहां एक्स नहीं होता उनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। अरे प्यारे बच्चों, मन मन में करते हैं। जैसे मन मन में आपको किसी को प्यार करते हो, किसी को गाली देते हो, किसी से घृणा करते हो, और किसी से बहुत कुछ करते हो। यार मन मन में तो करते हो सारे, क्योंकि मुंह खोलोगे तो मुंह आपका कोई भी बंद कर देगा ऐसे करके, तो थपड़ थपड़ कर देगा। तो फिर वही गाना गाओगे, कोला पिट गया मैं 15-16 से, तो वही आपके साथ हो जाएगा। तो क्या करना है, केवल अंदर ही मन में गुणा करनी है, आपको शो नहीं कराना, बस सिर्फ आपको शो करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 12। अब 12 के क्या करना है प्यारे बच्चों, 12 के आपको दो चीज करनी है। सबसे पहले ये देखना है, गुणा करके आना चाहिए 12। तो आपके दिमाग में आएगा, सर आप 2 छिक्का लिख सकते हैं 12, आप 3 चौक 12 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। चलिए मैंने आपकी बात बड़ी कर ली, इनमें से यहाँ 12 में लिख सकता हूँ, पर यहाँ क्या देख रहे हो, प्लस। तो इसका मतलब प्लस करने के बाद जो एक्स के गुणा में होता है वो आना चाहिए। तो देखिए, अगर इन संख्या में गुणा करके तो 12 आ रहा है, परंतु इन्हीं को मैं जोड़ूंगा तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8, और हमें क्या चाहिए, 7। इसका मतलब ये बात तो होगी गलत साबित। सही है। अगर मैं आगे चलूं तो 3 चौक कितने होते हैं, 12। सही है। अगर बात करें इसे प्लस करके देखें तो हाँ, आप कहेंगे सर हाँ आप प्लस कर लो, तो 4 और 3 7 होते हैं। इसका मतलब ये बात सही है, तो ये भी गलत है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे 4 तिया 12 भी तो होते हैं, आप इसे करके देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, 4 तिया 12 तो होते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं, 7। तो आप इसे भी ले सकते हो, आप इसे भी ले सकते हो। तो चलिए, मैं अगर इसे ले लूं तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। मुस्कुरा के कहिएगा जय हो, तो कुछ भी नहीं होगा ना। चलिए तो जय हो, इस सवाल की जय करते हैं। तो ये 12 आपका ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1। ये हमने फर्स्ट सवाल उतारा। अब 7 के स्थान पर आप इस सभी को पता है हमारा क्या आया था, यह आता है 4 + 3, क्योंकि जोड़ के लाना था x और गुणा करके हमें 12 लाना था, तो 4 या 12 भी होते हैं। सही है। ये आपका 12x ऐसे ही रहेगा, माइनस x किस में गुणा करेंगे, 4x माइनस प्लस माइनस इसके करेंगे 3x प्लस का 1। अब देखिए, यहाँ जब 4 संख्याएं बन जाए, क्योंकि यहाँ कितनी थी 3, यहाँ कितनी बनी 4, जब 4 बन जाती है तो माय डियर स्टूडेंट बड़े प्यार के साथ इन्हें खुजली करते हैं। अब ऐसी खुजली करेंगे न इसे बुरा लगे न इसे बुरा लगे। सही है। तो कैसे खुजली, जो जानवरों को होती है, जो पता भी नहीं चलता, हमारे तो इतनी सी भी जो भी चल जाता है, ऐसे खुजावे लड़कियां तो अपनी चोटी खड़े करके और आईने में बैठ जा, उसने तो बहाना चाहिए ना अपने मेकअप पोतने का, सोतने का, पता ना यार क्या क्या। चलो छोड़ो, बहरहाल हमें ना मेकअप से मतलब ना उनके थोबड़े से मतलब, हमें तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब। तो हमें क्या करना है, तो देखिए ऐसा बताइए कि 12 जो है मैथ के अंदर देखना, केवल मैथ के। सही है। हमें एक्स नहीं देखना, एक्स हम बाद में देखेंगे, पहले मैथ से निपटेंगे। यहाँ 12 है, क्या ये बताइए, 12 के पहाड़े में 4 आता है, आप कहेंगे बावले हो सर, पर नहीं, बूझ रहा हूं मैं, हूं तो मैं अकलमंदी, मैं तुमसे बूझ रहा हूं। कहेंगे सर बिल्कुल मजाक मत क्या करो, 12 नहीं आता। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, 12 नहीं आता है। अब नहीं आता है तो एक बात बताइए, अगर 12 नहीं आता, कि 4 के पहाड़े में 12 आता है, आता है। चलिए अच्छा लगा, आता है, अगर आपको पता है।
तो जिसके पहाड़े में आता है आप उसी को कॉमन लेंगे। 4 के पहाड़े में 12 आता है तो 4 कॉमन लेंगे। समझ में आ गई। उसके बाद एक चीज और, अब x के घात यहाँ 2 है या 1 है। मान लेते हैं इसके पास 2 रुपए है, इसके जैसे ये 2 दिख रहा तो 2 रुपए, इसके पास 1 रुपया। अगर मैं दोनों से रुपए मांगना चाहूं तो कितने मांग सकता हूं? अगर मैं 1 रुपया मांगूंगा तो ये भी दे देगा, ये भी। सही है। अगर यही बात मैं कह दूं तू दिए भाई 2 रुपए और तू भी दिए, तो ये कहां से देगा बेचारा ये, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 रुपया लेके बैठा है। बट ये अमीर है, ये गरीब है, तो ऐसा मांगो जो दोनों दे दें। तो x की पावर यहाँ 2 है तो 1 है, तो 1 ही कॉमन लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी पॉइंट। तो आप देखिए 4 से डिवाइड करिए कितनी बार, 4 से होगा डिवाइड 3 बार, क्योंकि 4 या 12 है। x में घात 2 थी, 2 में 1 धन के 2 रुपए थे, 1 रुपया बाहर गया तो 1 ही तो रुपया बचा, माइनस इसमें 4 बाहर गया, x भी बाहर गया तो 1 बचा। इसमें देखिए 1 के पहाड़े में 3 आता, 3 के पहाड़े में 1 आता। आप कहेंगे सर 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 1 के पहाड़े में 3 आता, तो 1 बाहर ले लो बस। तो ये हो जाएगा 3x। जब बाहर माइनस होता है तो चिन्ह बदल देते हैं। तो देखिए ये जैसे कोष्टक होते ही ये समझना आपका सवाल सही है। अगर ये ब्रैकेट सही नहीं निकला तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपने कहीं छेड़खानी गलत करी है, उसे सही कर लो। तो जो इक्वल होते हैं पहले उसे लिखते हैं, उसके बाद जो बचता है, जैसे ये बचा 4x और एक ये बचा माइनस का 1, और यही इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। क्योंकि अब एक एक सवाल को समझाने की हमारी जिम्मेदारी है। सेकंड सवाल तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3। तो इसमें पहले देखिए, पहली कंडीशन ये है 3 पद हैं तो आप कॉमन ले नहीं सकते, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरी बताई थी ऐसे हालात में अगर एक्स स्क्वायर के साथ है तो लास्ट वाले से गुणा कर दो जिसके साथ एक्स नहीं है, क्योंकि कभी कभी सवाल ऐसे होता है, ये पहले लिखा रहता है बाद में। सवाल करने का यही तरीका है, पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक घात हो, फिर अचर पद हो। सही है। तो देखिए 3 की अगर 2 की 3 के आपस में मैं गुणा करूंगा मन मन में तो ये आएगा 6, ये आ गया जी 6। अब हमें 6 को ऐसा करना है जो गुणा करके क्या है 6 है, और कितना जो प्लस है तो प्लस करके कितना है 7। तो आपको पता है 1 गुणा 6 कितने होते हैं 6। अगर मैं 1 प्लस 7 6 करूं तो कितने होते हैं 7 होते हैं। समझ में आ गई। तो ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 6 प्लस 1 बराबर 7, आप ऐसे लिख लो, जैसी आपकी मर्जी यार, आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, जैसी मर्जी। तो बताइए कैसे लिखना चाहोगे। चलिए मैं कैसे भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि दो इसमें लॉजिक फंस रहे हैं, आप जो चाहो वैसे करना। एक्स स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे लिखेंगे 6 प्लस 1, सही है, एक्स बाहर है प्लस 3, तो ये तो ऐसे रहेगा 2x स्क्वायर, एक्स की 6 में गुणा करोगे 6x, एक्स की 1 में करोगे, देखिए 1 में किसी भी चीज की गुणा करो, अगर आप 2 की गुणा 1 में करते हो तो ध्यान रखना 2 ही होता है, और ये 2 बताता है कि इसमें एक छुपा लुका छुपी का खेल खेल रहा है। सेम x का करो, अगर x की 1 में गुणा करोगे तो x ही लिखोगे, तो यानी कि इस x में 1 है तो आप इसको और इसको इक्वल लिख सकते हो। तो इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अगर ज्यादा सिर में दर्द है तो प्यारे बच्चों लिख लेना, मेरा क्या जाना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लिख लिया। चलिए मेरा ही घाटा हो रहा क्योंकि दिक्कत कर देगा आपको आगे जाके हल्का सा। आप देखिए 3 से बन गए ये 4, 4 बन गए, अब हो सकता है। अब बात आती है इसमें, क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, 6 के पहाड़े में 2 आता है, ये बात सोचनी है बस। हमें पता है 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितनी बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 आता है, इतना तो पता चल गया। एक्स पे कहा 2 रुपए है, इस पे 1 रुपया, तो 1 रुपया हम सबसे ले सकते हैं, तो ये 2 तो बाहर आ गया, एक्स की हाथ 2 थी यानी कि 2 रुपए थे, 1 रुपया इन्हें दान दे दिया तो 1 ही तो बचा, प्लस 2 से कितनी बार कटेगा 2 तिया 6, एक्स 1 थे 1 बाहर गया, चलिए ये खत्म। अब बताइए इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई, तो 1 के पहाड़े में कितना आता है 3 आता है, यानी कि 1 लिख लेंगे, x और बाकी सारा ऐसे ही उतार देंगे। देखिए उतारते जब भी हैं जब बाहर प्लस का चिन्ह हो, अगर यहाँ माइनस हुआ तो चिन्ह बदल जाता है। जैसा कि अगर मैं इसकी बात करूं
तो ये माइनस था तो चिन्ह देखो बदला गया। यही बच्चे गलती करते हैं। अब इस गलती से बचने के लिए समझ में आ गया दूसरी कंडीशन। मैंने अभी बताया था अगर बॉक्स आपके इक्वल आते हैं तो समझ जाना आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, नहीं तो गलत है कहीं। देखिए क्या ये बताइए बॉक्स इक्वल नहीं है, डिब्बे बराबर है। जब ये डिब्बे बराबर है इसका मतलब हमने सवाल बिल्कुल सही करा है। तो इसको पहले लिख लेते हैं x प्लस 3, उसके बाद लिख लेते हैं 2x प्लस 1 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक कोष्टक लिखेंगे फिर 2x प्लस 1 है तो प्लस 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, ये भी वही हालात है। तो ये अब थोड़ा सा फास्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो बताइए 6 छंग 36, आप कहेंगे 36 बिल्कुल सही है। चलिए अब 36, अब देखो माइनस है तो ऐसे गुणा करने हैं जब गुणा करके तो 36 आए परंतु घटाने के बाद भी तो 5 आए। तो हमें पता है कितना, 9 चौक 36, क्योंकि 9 गुणा 4 कितना होता है 36। अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 5। और भी होते हैं जैसे 12 या 36, 6 छंग 36 या 12 या उसके 18 दूनी 36। बट हमें ये चीज ध्यान रखने की माइनस है तो घटा के 5 भी तो आना चाहिए। तो आप कुछ भी करके देखोगे तो उसमें ध्यान रखना होगा आपको 5 आने का ही नहीं है, केवल यही वो दो संख्या है जो दोनों को संख्या को सेटिस्फाई करेंगी, चाहे 36 की बात करो और चाहे इसमें 5 की बात करो। क्लियर। चलिए अब चलते हैं। तो इस 6x के स्थान पर तो 6x स्क्वायर लिखाएगा प्लस इस 5 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 4, सही है x और प्लस का कितना माइनस का है 6, तो हो गया 6x स्क्वायर। इसको लिखेंगे 9x, ये माइनस 4x माइनस का 6। अब इसमें बात फंस गई, इसमें 4 पद हो गए तो ये तो बात समझ में आ गई कि हम यहाँ से फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें अब एक बात बताइए कि 6 के पहाड़े में अब कहेंगे 6 के पहाड़े में 9 भी नहीं आता, क्या 9 के पहाड़े में 6 आता, नहीं आता। जब ऐसी हालत नाजुक हो जाए तो ऐसा ढूंढते हैं फिर दोनों आने चाहिए एक ही किसी पहाड़े में, क्या होगा। तो 6 और 9 के पहाड़े में केवल 3 ही एक ऐसा है जो कॉमन है। तो 3 दूनी 6, एक्स में दो थे, एक बाहर गए, एक दान दे दिया तो एक ही बचा प्लस 3 तिया 9, एक्स बाहर गया। इसमें देखिए इसमें आप कहेंगे सर 2 कॉमन होता है क्योंकि 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 2 दूनी 4, ये एक्स है ही, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस 2 तिया 6। देखिए अब कोष्टक आए बराबर नहीं आए तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सवाल सही करा है। तो इसमें से क्या करते हैं, जो कोष्टक वाला वो पहले लिख लो और बाकी जो बचते हैं उसे बाद में लिख लो, सही है। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, चलिए ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए इसकी आपस में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, तो गुणा करके तो 12 आए बट माइनस करके भी तो एक आना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। तो आपको पता है 4 गुणा 3 कितने होते हैं, 4 तिया 12 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1। तो चलिए कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस इसके स्थान पर ये वाली स्ट्रिंग करेंगे 4 माइनस 3 और ये x माइनस 4। तो यहां लिख सकता हूं मैं 3x स्क्वायर इसके 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 4। अब एक बात बताएं इसमें कुछ कॉमन है, आप कहेंगे 3 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता, 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता, दो कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, यानी कि ये तो बात क्लियर कर रहा है। बट एक और बताई थी ऐसी कंडीशन ढूंढ लो तो फिर जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। अब ये भी तो सिर में दर्द कर दिया कि सर अब ऐसी भी कंडीशन नहीं दिख रही जो दोनों संख्याएं 3 और 4 किसी एक पहाड़े में आ जाए। जब ऐसी हालत बनती है तो ध्यान रखना फिर तो एक ही है, यानी कि जब कोई मदद ना करता, सारे डॉक्टर हाथ खड़े करते हैं, घर वाले हाथ खड़े करते हैं, तो एक ही याद आते हैं ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है, एक। कौन है, एक, वही मदद कर सकता है। तो ऐसी हालत में केवल एक ही कॉमन लेंगे। अब इसमें x की घात 2 है, यहाँ 1 है तो 1 बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा 3x, ये माइनस का ये बचेगा 4 क्योंकि x बाहर गया, प्लस का है इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें भी 1 ही आएगा, क्या आएगा 1। तो यहाँ आएगा 3x और माइनस के 4। तो कोष्टक बराबर हो गए। अच्छा लगा, समझ में आया। तो ये होगा 3x माइनस 4। अब आपको पता है एक आप लिखो या ना लिखो तो x लिख सकते हो, प्लस का 1 जरूर लिखोगे, यही आंसर।
देखिए कभी कभी क्या होता है आंसर शीट में आगे पीछे होते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। पर मैं एक चीज लॉजिक चलिए बता भी देता हूँ क्यों होते हैं। देखिए जो छोटा होता है हमेशा ध्यान रखना घर में सबसे आगे होता है, जो बड़ा होता है घर के पीछे होता है। यानी कि जब मान लो घर में कोई चीज आई हो खाने पीने की, आप ये छोटे छोटे हो, चाहिए छोटे छोटे बन्ने हो, आपके छोटे बड़े भाई बहन होंगे, जब घर में कोई खाने पीने की चीज आती है तो कौन आगे रहता है सबसे आगे? छोटा। चाहे उसे ज्यादा मिले या कम मिले, बट जिद करके ले लेगा। आपको अब मिले या नहीं मिले वो बात की बात है। तो सेम यही होता है, इनमें जो आपका छोटा होगा वो हमेशा आगे मिलेगा। एक्स एक्स मतलब आंसर शीट में इस प्रकार से वो लिखे हुए होते हैं। यानी कि मान लो ये छोटा है तो ये आगे मिलेगा, ये पीछे मिलेगा। अगर मान लो ये छोटा है ये बड़ा है तो ये सही है, अगर ये छोटा है तो ये आगे मिलेगा, ये पीछे मिलेगा। अब पहचान भी ये है, अगर माइनस है तो वो हमेशा छोटा रहता है। जैसे कि अगर मैं इस आंसर शीट की बात करूं तो ये वाली चीज तो है पहले मिलेगी आंसर शीट में ऐसे, और ये मिलेगी 2x+3, ये ऐसे मिलेगा क्योंकि माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। भाई माइनस का मतलब कोई घाटे में हो और कोई अमीर हो और कोई कर्जे में डूबा पड़ा हो, माइनस में पड़ा हो, तो छोटा कौन हुआ? जो कर्जे वाला। उसे तो खाने के भी मतलब दिक्कत इतनी हो रही है, तो वही बात है, अमीर हमेशा पीछे गरीब आगे। सेम वही, इसमें माइनस है तो ये छोटा हो गया, इसमें दोनों प्लस है तो इसमें तो लगभग इक्वल है। फिलहाल तो ये 1/2 ये 3, यानी कि ये भी सही है और बाकी सही है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से कवर करी है। आपकी अच्छा भी लगा होगा, आपकी अब स्किन ग्लो कर रही होगी क्योंकि मजा आया होगा। तो चलिए एक और मजा हमें दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों में जिसके साथ आप पढ़ते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़की, अपने फ्रेंडला सबके पास शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय।